ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लोअर लिम्ब एनाटमी। सही है, तो इसके पॉइंट्स जो हैं आई एम गोना डू देम नाउ। ओके, पॉइंट नंबर 292 पहला है और फिर उसके साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट पॉइंट नंबर 293 है। ओके, सो बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर अबाउट द क्रूशिएट लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट दैट प्रिवेंट्स इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर ऑन द टिबिया, पोस्टीरियर क्रूशिएट। ठीक है, और इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज डैमेज्ड डायरेक्शन ऑफ द टिबियल डिसलोकेशन ये ऑन द फीमर इज एंटीरियर। ठीक है, इसमें टिबिया और फीमर की मूवमेंट जो है दैट्स की फॉर गेटिंग द करेक्ट आंसर। नाउ आई टेल यू हाउ। ठीक है, अच्छा, दिस इज वेरी रफ डायग्राम, आई एम गोना शो यू द प्रॉपर वन शॉर्टली, लेकिन पहले मैं समझा दूं। सही है, ये लेग है। ठीक है, ये एक लेग है, ये दूसरी है। ठीक है, तो मतलब मैंने सिर्फ ये बताना था कि मीडियल जो है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक है, और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है लैटरल है। इस तरह नहीं होता प्रॉपर, मैं अभी बताती हूँ कैसे होता है। ठीक है, लेकिन दिस इज फीमर और ये टिबिया। ठीक है, और इसके साथ ये फिबुला है। ये येलो चीज जो है ये कैप्सूल है। आई वांटेड टू टेल कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है ये दोनों हमारे पास इंट्रा कैप्सुलर है। ठीक है, सही है। अब एंटीरियर लिगामेंट जो है वो और पोस्टीरियर लिगामेंट, इन दोनों का फीमर के साथ रिलेशन जो है वो हमारे पास जो है बिल्कुल उल्टा है, इन्वर्स है। ठीक है, और टिबिया के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आप ये याद कर लें कि क्रूशिएट लिगामेंट्स इन्वर्स विद फीमर एंड डायरेक्ट विद टिबिया। कैसे? अगर इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होगा तो फीमर की मूवमेंट किस तरफ होगी? पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगी। और टिबिया की डिसलोकेशन किधर होगी? एंटीरियर होगी। तो एंटीरियर टू एंटीरियर डायरेक्ट और एंटीरियर विद पोस्टीरियर इनवर्स। इसी तरह कमिंग टू पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अगर हमारे पास पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होगा तो टिबिया की डिसलोकेशन पोस्टीरियर होगी और फीमर ओवर टिबिया कहाँ जाएगा? एंटीरियरली मूव करेगा। ठीक है, सही है। आई होप इट क्लैरिफाइज फ्यू थिंग्स। ये जो है दिस इज अ प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड यू कैन अप्रिशिएट कि दे आर इनसाइड द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। ठीक है, सही है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट्स, ये निमोनिक्स इन्होंने बनाए हैं ईबीएल, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपको जिस तरह समझा दिया डायरेक्ट इनवर्स के साथ, दैट मेक्स इट मोर ईजियर। ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट्स बैकवर्ड स्लाइडिंग ऑफ द फीमर ऑन टिबिया एंड इंसर्ट्स लैटरली। लैटरल है, ठीक है, और मीडियल जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर है। ठीक है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पीएफएम है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट्स फॉरवर्ड स्लाइडिंग ऑफ द फीमर, देखिए इनवर्स है, पोस्टीरियर इनवर्स है विद फीमर। ठीक है, ऑन द टिबिया एंड इंसर्ट्स मीडियली। ओके, now, also remember it as anterior dislocation of the tibia on the femur is prevented by anterior cruciate ligament, and anterior dislocation of the femur on the tibia is prevented by the फीमर ऑन द टिबिया जो है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। ठीक है, दैट्स द सेम वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, अब ये वही एमसीक्यू है, देखिए कि आपके पास किस तरह आपने पिक कैसे करना है। ठीक है, एंटीरियर लिगामेंट की बात हो गई, टिबिया मांगा है, तो टिबिया के साथ एंटीरियर लिगामेंट क्या डायरेक्ट है, तो एंटीरियर ही डिसलोकेशन है। फिर एंटीरियर डिसेबिलिटी है और टिबिया की हुई है, तो कौन सा डायरेक्ट रिलेशन है ना लिगामेंट के साथ, तो कौन सा लिगामेंट जाएगा? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जाएगा। ठीक है, इन एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी टिबिया एंड द लैटरल कॉन्डाइल फीमर विल मूव एंटीरो लैटरल। ठीक है, सही है, ये टिबिया और साथ में कॉन्डाइल ऑफ फीमर भी पूछा, इसलिए आई हाइलाइटेड इट डिफरेंटली सो दैट यू नो कि ये एंटीरो लैटरल मूवमेंट है। ठीक है, एंटीरियरली टिबिया की और लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर विल मूव लैटरली। ठीक है, which ligaments protects anterior dislocation of femur over tibia, तो anterior और femur है तो inverse relation posterior cruciate आ गया। True about cruciate ligament is they are inside the capsule. I've shown कि how, ठीक है, with damage to the anterior cruciate ligament will result in the instability of tibia over femur. The direction of the instability anterior के साथ anterior ही है। Footballer hit on the lateral side of the knee in extension. Most likely ligament damage कौन सा है? tibial collateral ligament damage होगा। ठीक है, lateral side of the knee के साथ you just have to remember कि it's a tibial collateral ligament। ठीक है, क्योंकि वो बाहर से फुटबॉल ने हिट किया। ये जो क्रूशिएट है इट्स इनसाइड। ठीक है, ओके, नाउ इनसाइड द कैप्सूल एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द टिबिया इन द इंटीरियर और डायरेक्शन विल लीड इन द इंजरी ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंड टिबिया है, इंटीरियर डायरेक्शन है, तो लिगामेंट भी डायरेक्ट होगा। ठीक है, क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट्स आर इंट्रा कैप्सुलर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। अच्छा, 292 और 293 के बाद 304 इज द नेक्स्ट पॉइंट इन द लोअर लिम्ब। ठीक है, नाउ कमिंग टू इट एडक्टर कैनाल के बारे में। ठीक है, एडक्टर कैनाल को सबसार्टोरियल कैनाल भी कहते हैं। मैं थोड़ी देर में इसका शिमाटिक शो करती हूँ। ठीक है, टू टेल यू हाउ यू गोना रिमेंबर इट। वास्टस मीडियालिस इज फॉर्म बाय वास्टस मीडियालिस एंड एडक्टर मसल। ठीक है, इंटीरियरली कौन सी मसल है? सार्टोरियस है। पहले इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये इस पोर्शन को पोस्टीरियर मीडियली एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस है और लैटरली वास्टस मीडियालिस है। ठीक है, और कॉन्टेंट्स इसके क्या क्या है अकॉर्डिंग टू them? Superficial femoral artery, femoral vein, branches of the femoral nerve, specifically the saphenous nerve and the nerve to vastus medialis. अच्छा, अब इस तरह आ जाए। सही है, this is femur। सही है
ये जो है हमारे पास एडक्टर कैनाल है, ऑल्सो नोन एज सबसार्टोरियल कैनाल। ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री है, ठीक है। एंटीरियर बाउंड्री जो है कौन सी मसल बना रही है, ये सार्टोरियस मसल बना रही है, ठीक है। लैटरल बाउंड्री कौन सी मसल बना रही है, वास्टस मीडियालिस है, ये एंटीरो लैटरल बाउंड्री भी इस बाउंड्री को कहते हैं, ठीक है। और पोस्टीरो मीडियल कौन सी मसल्स बना रही है, एडक्टर लॉन्गस अबव एंड एडक्टर मैग्ना बिलो, ठीक है। ये क्या है ग्रीन, दिस इज सब सार्टोरियल फेशिया फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द एडक्टर कैनाल, ठीक है। ये फीमर है, ये रूफ है, ठीक है। ये रूफ के साथ नियर मैंने इसलिए ये वेसल इधर बनाई है, मतलब ये करीब है, इसको इग्नोर करेंगे, इतना स्पेस नहीं होता, ठीक है। बट दिस इज अ मैग्नीफाइड इमेज ऑब्वियसली। तो ये जो है सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी है, ये ब्लू जो है सुपरफिशियल फेमोरल वेन है। दो नर्व्स हैं हमारे पास, एक नर्व टू वास्टस मीडियालस है, ठीक है, जो कि लैटरल वॉल बना रही है, एंटीरियर लैटरल वॉल, और एक सिफिनस नर्व है, ठीक है। तो दिस इज योर एडक्टर्स कैनाल, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू द एमसीक्यूज रिलेटेड टू इट। इनर्वेशन टू द बर्ड, अच्छा ये जो है ना, ये ऑरेंज हाईलाइटेड, ये थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स है जो एडक्टर कैनाल के अलावा एमसीक्यूज इन्होंने इस पॉइंट के साथ दिए हैं, ठीक है। पहले ये येलो वाले कवर कर लेते हैं। Pus in the adductor canal can affect which neighboring structure femoral vein will be most affected, ठीक है, क्योंकि आप इससे याद रखेंगे कि जो वेन की जो वॉल होती है, ठीक है, इसमें वी डू नॉट हैव मसल्स और एनीथिंग, ठीक है, तो इट विल बी मोर लाइकली कंप्रेस्ड, सही है, या अफेक्टेड बाय द pus in the adductor canal. Structure most likely to be affected by the pus in the adductor canal is femoral vein. Regarding adductor canal, the true thing is that the anteromedial wall is formed by sartorius muscle and fascia, ठीक है। ये anterior wall को you can also call as anteromedial, ठीक है। ये posteromedial है, ये anteromedial है, ऐसे strict कुछ anterior posterior नहीं है, ठीक है, because you know it's inside, lying inside the muscles, ठीक है। ये anteromedial है, this is posteromedial, this is also known as anterolateral, okay। सो डू नॉट कंफ्यूज, बस बेसिक ये याद रखें कि इंटीरियर के साथ सार्टोरियस है, पोस्टीरियर के साथ एडक्टर लॉन्गस एडक्टर मैग्ना है, और लैटरल के साथ मेनली जो है दैट इज वास्टस मीडियालिस, ठीक है, एंटीरियर लैटरल वास्टस मीडियालिस। ओके, नाउ sartorial muscle and the fascia, ठीक है, the fascia is a subsartorial fascia which will form the roof. Now adductor canal is present in the hamstring muscles, ठीक है। hamstring muscles हमारे पास कौन कौन सी है, rectus femoris है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो तीनों vastus हैं, vastus lateralis medialis, ठीक है। regarding femoral canal, allow femoral vein to distend during increase in the venous return, ठीक है। femoral canal जो है वो सुपीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द एडक्टर कैनाल है, या ये भी कह सकते हैं कि एडक्टर कैनाल इज द इंफीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल कैनाल, और इसकी अपनी रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज और मसल्स हैं जो इसको लाइन करी हैं, बट दैट डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आई हैव नेवर नॉट सीन एनी पॉइंट्स, एमसीक्यूज जितने भी मैंने किए हैं उसमें भी नहीं है, ठीक है, और पॉइंट्स में भी नहीं है सो फार, ठीक है। तो वी डू नॉट नीड पैरेलल इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू गो फॉर द बाउंड्रीज यू कैन, बट आई डोंट थिंक दैट्स रेलेवेंट, ठीक है। ओके, अलाउ फेमरल वेन टू डिस्टेंड ड्यूरिंग इंक्रीज। अच्छा, अब ये बाकी पॉइंट्स कर लेते हैं पहले यहाँ नीचे से। ओके, फेमरल आर्टरी इज पल्सेटेड एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट, सही है, दिस इज रिपीटेड एमसीक्यू, ठीक है। नॉट, उसमें दोनों ऑप्शन दिए होते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, तो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, मिड इंग्वाइनल पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मिड इंग्वाइनल पॉइंट एंड इंग्वाइनल मिडल पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, आई एम गोना शो यू हियर। अच्छा, ये जो है अब देखिए, ये इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, ठीक है, मैंने प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ नहीं की, सिर्फ पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, और ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, और ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है। अब दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट जो कि इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक आता है, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब देयर इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो कि इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक सिम्फिसिस तक एक्सटेंड कर दिया, और उसका जो मिड पॉइंट है दैट इज मिड इंग्वाइनल पॉइंट, जिसपे आप फेमोरल आर्टरी की पल्सेशन को पल्सेट करेंगे, ठीक है। ओके ओके, femoral vein is related laterally to femoral artery, तो हमने निमोनिक याद किया था नेवल, ठीक है। लिम्फेटिक्स है, फिर वेन है, फिर आर्टरी है, और फिर नर्व है, और ये जो है मीडियल टू लैटरल आ रहा है, ये निमोनिक, ठीक है। तो मीडियल सबसे पहले लिम्फेटिक है, फिर वेन है, फिर आर्टरी है, तो वेन के साथ लैटरल क्या है, आर्टरी पड़ा हुआ है, और आर्टरी के साथ लैटरल क्या है, नर्व है। और इसी तरह अगर मीडियल पूछें तो ये जो है हमारे पास ये नर्व के साथ मीडियल आर्टरी है, और आर्टरी के साथ मीडियल वेन है, ठीक है। ओके, रिगार्डिंग वोल्कमैन्स कैनाल, इट इज़ अ वैस्कुलर स्पेस, ठीक है। वोकमेंस कैनाल जो है वो कोई भी स्मॉल कैनाल जो कि पेरिओस्टियम से बोन में अंदर वेसल्स ट्रांसफर करती है, ठीक है, दैट इज नोन एज द वोल्कमेंस कैनाल। ये फॉर एग्जांपल एक बोन है, ठीक है, और ये ऊपर पेरिओस्टियम में वेसल्स, ये पेरिओस्टियम है, इसमें वेसल्स रन कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैनाल होगी इनसाइड द बोन, जो कि इन वेसल्स को अंदर टू द सब्सटेंस ऑफ द बोन ट्रांसफर करेगी, दैट इज नोन एज फॉर प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, द वोल्कमेंस कैनाल, ठीक है। रिगार्डिंग एनल कैनाल व्हिच इज ट्रू सप्लाइड बाय बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ओके, a 5 years old child presented with unilateral cryptorchidism and testes is present outside the scrotum with inguinal canal, within inguinal canal. Which of the following is more likely to occur in this child? Malignancy, associated higher associated risk है, ठीक है, CS का testicular CS का, this cryptorchidism that are left untreated, ठीक है। Innervation to the birth canal
canal is by inferior hypogastric plexus is more than pudendal nerve. ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो you're going to choose inferior hypogastric plexus, okay, over pudendal nerve. In relation to the birth canal, okay, inferior hypogastric plexus is more, ठीक है, because it's supplying sympathetic and autonomic supply आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये जो है voluntary है. Okay, now we'll move on to the next point. Okay, now coming to point number 314. 314 क्या है कि neck of the femur supplied by medial and lateral circumflex arteries. अच्छा, इसमें जो है वो ह्यूमरस और फीमर की ब्लड सप्लाई है नेक की, हेड की और प्रॉपर शाफ्ट की. तो आई एम गोना गो थ्रू दैट फर्स्ट, ठीक है, हेड और नेक है, ठीक है, दोनों का. तो ये फीमर आ गया, ठीक है, हमारे पास. ये पहले फीमर को देख लेते हैं, ठीक है. अब फीमर की ब्लड सप्लाई में दिस इज़ द हेड ऑफ द फीमर, ठीक है, और ये एसेटिबुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर आर्टरी है जो कि चाइल्डहुड में इट्स द मेन सप्लाई, ठीक है. तो ऑब्चुरेटर आर्टरी विल बी द blood supply for the head of the femur during the childhood, ठीक है. अच्छा, this up coming to the adult supply, ये deep femoral artery है, ठीक है, तो profunda femoris भी कहते हैं इसको, ठीक है. ये दो branches दे रहे हैं, lateral and medial circumflex, ठीक है. lateral के आगे further branches हमारे पास कौन कौन सी है? ascending, transverse and descending branches of the lateral circumflex, ठीक है. ये सब synovial further branches दे रहे हैं which are known as reticular artery, ठीक है, और retinicular artery, I'm sorry, retinicular artery जो है that's the main supply of the head of the femur, ठीक है, and this is subsynovial, ठीक है. These are formed from the branches of medial and lateral circumflex, ठीक है. Okay, now coming to the humerus blood supply, ये humerus है, ठीक है, this scapula है, ठीक है, बस if you can understand, ठीक है. ये जो है मेन वेसल आ रही है teres मेजर के लोअर मार्जिन के बाद जो है this becomes the brachial artery, ठीक है, और ये उससे पहले जो है एक्सिलरी आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही है हमारे पास? डेल्टॉइड है, सुप्रास्कैपुलर है, लेकिन मेन जो ये हेड ऑफ द फीमर की तरफ ह्यूमरस की तरफ जा रही है, सॉरी, दैट्स द आर्क्यूएट ब्लड वेसल्स, ठीक है. एंड दीज टू ब्रांचेस, ठीक है, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेस हैं, ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज ब्रांचेस जो मेन ह्यूमरस की हेड और नेक की सप्लाई दैट्स कमिंग फ्रॉम एक्सिलरी आर्टरी. Okay, now femur का blood supply of the head of the femur, adults में retinicular artery which more than the medial circumflex artery, ठीक है. लेकिन अगर सिनेरियो आ जाए जिसमें गिवन हो कि अगर head of the femur या neck of the femur का फ्रैक्चर हुआ है, तो अब जो है इसका कॉम्प्लिकेशन आगे क्या है? That's avascular necrosis. And why would that occur? That would be occur due to the compromise of the blood supply from the medial circumflex artery, ठीक है. Children में obturator artery is the main branch that's supplying the acetibular branch basically, that's supplying the head of the femur. फिर blood supply of the neck of the femur from medial and lateral circumflex artery जो कि deep femoral artery से arise होती है, ठीक है. ह्यूमरस का blood supply of the head of the femur, ह्यूमरस जो है वो arcuate, it's more than anterior circumflex artery, और neck of the humerus पे anterior and posterior circumflex हमें supply कर रहे हैं, ठीक है, from the surgical neck के फ्रैक्चर में जो है. और सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर का अगर क्लासिकल सिनेरियो आ जाए तो उसमें पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल को जो है वो मेंशन करना है कि दैट्स कौन, और अगर नर्व पूछें तो दैट्स एक्सिलरी नर्व, ओके ना. और ये सारी ब्रांचेस जो है आर्क्यूएट, एंटीरियर, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, ये एक्सिलरी आर्टरी से आ रही हैं, ओके. नाउ एडल्ट्स द हेड ऑफ द फीमर इज सप्लाइड बाय रेटिनिकुलर आर्टरी. एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द femoral head is likely to damage of which artery? Medial circumflex. See, medial circumflex, avascular necrosis. Main supply of the head of the humerus, arcuate. Arcuate is more supplying the head of the humerus more than any other branch. और फिर उसके बाद सेकंड कौन सी? इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स है, ठीक है, ओके. Okay, now I would like to come to point number 317 जो कि lower limb के साथ relevant है, ठीक है, और it is about the median and the lateral longitudinal arches of the foot, ठीक है. लेकिन इसको करने से पहले I'll read the table and then I'll show you the figures, ठीक है, which will explain कि medial and longitudinal arch जो है उसको कैसे ये support करें, ठीक है, and you will get an idea of it, ठीक है. Medial longitudinal arch formed the medial side of the foot, ठीक है, formed by calcaneum, talus, navicular bone, 3 cuneiform bones and first 3 metatarsal bones. Anterior pillar में क्या है, ठीक है, उसके anterior pillar में 3 metatarsal bones हैं, ठीक है, और posterior pillar में जो main bone है that is the calcaneum, okay, and keystone is talus. Lateral longitudinal arch formed by calcaneum, cuboid and 4th and 5th metatarsal bones. Anterior pillar 4th and 5th metatarsal bone से है, ठीक है, और posterior pillar जो है वो calcaneum से है, and keystone is talus. Transverse arch formed by the bases of metatarsal bone, cuboid and 3 cuneiform bones. ये transverse arch जो है ये नीचे से फुट को देखेंगे हम तो तब हमें transverse arch नजर आएगी, ठीक है. अच्छा, अब ये further points करने से पहले I would like to show you the figures. Okay, ओवर हेयर, ठीक है, ये लैटरल व्यू है, ठीक है, पहले इसको अप्रिशिएट कर लें, ठीक है. ये लैटरल, दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ द फुट, ठीक है. ये पीछे कौन सी है? कैल्केनियम है. एंटीरियर पे कौन सा सपोर्ट दिया है? 4th और 5th मेटाटार्सल का, ठीक है. ये जो है दिस इज द लैटरल आर्च ऑफ द फुट, ठीक है, और बीच में कौन सी बोन है? क्यूबॉइड है, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन था? कैल्केनियम, क्यूबॉइड एंड 4th एंड 5th मेटाटार्सल बोन्स. ये क्या है? कैल्केनियम, ये क्यूबॉइड, ये 4th और 5th मेटाटार्सल बोन है. कीस्टोन क्या है? टेलिस है, ठीक है. अच्छा, अब ये मीडियल व्यू आ गया, ठीक है. फिर कैल्केनियम है, कौन सी बोन है यहाँ पे? नेविकुलर है. फिर उसके आगे क्या है? क्यूनिफॉर्म बोन है, ठीक है.
ये मीडियल है और ये इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन्स है, लेकिन इस साइड पे मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन होगी और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल जो है वो मीडियल आर्च बना रहे हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेटाटार्सल बोन, ये कौन सा पिलर है, एंटीरियर, आगे की तरफ है, ठीक है। ये पोस्टीरियर पिलर है, कौन बना रहा है, कैल्केनियम बना रहा है, ठीक है। ये क्या है, नेविकुलर बोन है और ये क्यूनिफॉर्म बोन है, इसका पोस्टीरियर पिलर कैल्केनियम, ठीक है। बीच में क्यूबॉइड बोन, एंटीरियर पिलर, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल बोन्स, ठीक है। और ट्रांसवर्स आर्च कैसे होगी, ये ऐसे उल्टा जब होगा, देखिए देखिए ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट है, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, तो ये जो है नीचे ट्रांसवर्स, ये हमारे पास आर्च है, ठीक है। और इसकी सप्लाई में हमारे पास क्या है, बेस ऑफ ऑल द मेटाटार्सल बोन्स, क्यूनिफॉर्म बोन्स, क्यूबॉइड बोन का सबका बेस है हमारे पास, ठीक है, टार्सल बोन्स का, ठीक है। ये ट्रांसवर्स आर्च का सपोर्ट है, ठीक है। ओके नाउ okay, remember it comes in CPSP as main support of ligament of the medial longitudinal arch. Calcaneo-navicular ligament is the main support for the medial longitudinal arch, ठीक है। उसमें बोन्स भी हमारे पास कौन कौन सी, कैल्केनियम है, नेविकुलर है, क्यूनिफॉर्म है, और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो हैं मेटाटार्सल बोन्स हैं, ठीक है। मेन पिलर ऑफ द medial longitudinal arch of the foot posteriorly by calcaneum और anteriorly by medial longitudinal arch का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेटाटार्सल बोन्स है। मेन पिलर और कीस्टोन ऑफ द मीडियल, कीस्टोन दोनों मीडियल और लैटरल दोनों में टेलस है, ठीक है। इफ आस्क्ड मेन सपोर्टिंग बोन कौन सी है, तो दैट इज कैल्केनियम, ओके सही है। मेन सपोर्टिंग बोन, ठीक है, कीस्टोन टेलस और मेन सपोर्टिंग बोन कैल्केनियम, ओके आई एम श्योर दैट्स क्लियर इनफ। ओके नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 318। अच्छा, इसमें जो है पहले मैं बता दूं कि इवर्जन क्या है, इन्वर्जन क्या है, और डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, और प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज फुट, ओके, तो अगर ये बाहर की तरफ मूव होगा, ठीक है, तो दैट इज इवर्जन, ठीक है, ऐसे। और अगर अंदर की तरफ ऐसे मूव करेंगे तो दैट विल बी इन्वर्जन, ठीक है। ये डॉर्सम है ऊपर, तो ऊपर की तरफ फ्लेक्स होगा तो डॉर्सीफ्लेक्शन, और नीचे की तरफ जाएगा तो प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। नाउ in inversion and eversion always apply second letter rule, ठीक है। inversion starts from I, तो जिन मसल्स के साथ I आएगा हमारे पास, ठीक है, सेकेंड लेटर उनका, तो दैट विल बी एक्टिव इन इन्वर्जन। तो इन्वर्जन टिबियालिस इंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, इन दोनों का टिबियालिस, ठीक है, तो सेकेंड लेटर क्या है, आई है, ठीक है। इन्वर्जन बाय टिबियालिस इंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। इवर्जन सेकेंड लेटर रूल है अगेन, तो ई है, तो ई सेकेंड लेटर, या पिरोनियस में सेकेंड लेटर इज ई, ठीक है। तो पिरोनियस लॉन्गस, पिरोनियस ब्रेविस एंड पिरोनियस टर्शियस, ठीक है। अब डॉर्सीफ्लेक्शन इज टोज पॉइंटिंग अपवर्ड, प्लांटर फ्लेक्शन टू पॉइंटिंग डाउनवर्ड। प्लांटर फ्लेक्शन की जो मसल्स हैं दैट नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज फार एज पार्ट 1 इज कंसर्न, रेफ्यूलस, तो वो नहीं दी हुई, ठीक है, यहाँ पे गोल्डन पॉइंट्स में, तो वील ऑल्सो नॉट गो इनटू दैट डिटेल। डॉर्सीफ्लेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी मसल्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो विल डू नेक्स्ट। सी है डॉर्सीफ्लेक्शन, इसको डीप से अगर आप याद कर लें, डॉर्सीफ्लेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम डी एंड इंस्टेड ऑफ डी यू विल पुट टी इन द निमोनिक, ठीक है, डीप एंड डीप। तो ये डी से डॉर्सीफ्लेक्शन आ गया, टी से टिबियालिस इंटीरियर है। अब टिबियालिस इंटीरियर और कहाँ थी हमारे पास, इन्वर्जन में, तो इन्वर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन दोनों किसका फंक्शन है, टिबियालिस इंटीरियर का, ठीक है, सही है। तो अगर टिबियालिस इंटीरियर, अगर आपको एक ऐसा सिनेरियो दिया हो कि डॉर्सीफ्लेक्शन भी लॉस है और इन्वर्जन भी लॉस है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर टिबियालिस इंटीरियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें, अभी हम आगे आते हैं सिर्फ, जिसमें इवर्जन और डॉर्सीफ्लेक्शन दोनों लॉस हो, तो फिर पिरोनियस टर्शियस विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन मोस्ट कॉमनली सीपीएसपी में पिरोनियस टर्शियस के पैरालिसिस से वो लोग पूछेंगे जिसमें इवर्जन भी लॉस होगी और डॉर्सीफ्लेक्शन भी लॉस होगी, ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड, ठीक है। अच्छा, दो ई है हमारे पास, टी तो हो गया टिबियालिस इंटीरियर, ई एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस है, और सेकेंड ई इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एंड पी इज पिरोनियस टर्शियस। इफ आस्क्ड लॉस ऑफ इवर्जन एज वेल एज डॉर्सीफ्लेक्शन, तो पिरोनियस टर्शियस, और अगर इन्वर्जन के साथ पूछे डॉर्सीफ्लेक्शन, तो फिर टिबियालिस इंटीरियर है, ठीक है। मसल इन्वॉल्व इन इवर्जन ऑफ द फुट, पिरोनियस लॉन्गस, यंग रेनर, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इवर्जन दोनों गए हैं, तो पिरोनियस टर्शियस है। डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट, ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट एंड द एंकल जॉइंट क्या है, मेन मसल इज टिबियालिस इंटीरियर। अगर सिर्फ डॉर्सीफ्लेक्शन अकेला पूछा कि कौन से कॉज करिए, तो यू हैव टू गो विद द फर्स्ट मसल दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर, डीप टिबियालिस इंटीरियर, ओके। पेशेंट हैड लॉस ऑफ इन्वर्जन ऑफ एट फुट, टिबियालिस इंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर, इन्वर्जन पूछा है, ठीक है। लॉस ऑफ इन्वर्जन ऑफ फुट बट एबल टू इवर्ट, मसल्स डैमेज आर टिबियालिस इंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। फिर लॉस ऑफ इन्वर्जन है, टिबियालिस इंटीरियर पोस्टीरियर। इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ फुट अकर एट विच जॉइंट, सबटेलर जॉइंट। अच्छा, जो टेलो कैल्केनियन जॉइंट है, दैट इज आल्सो नोन एज द सबटेलर जॉइंट, ठीक है, एंड इट इज राइट बिलो द एंकल जॉइंट, ठीक है। सो ये टेलस और कैल्केनियन के बीच में जो जॉइंट होता है, दैट इज द टेलो कैल्केनियन जॉइंट, ओके। एक्सटेंसिव इवर्जन कैन डैमेज डेल्टॉइड लिगामेंट, ओके, आई वांट टू शो यू इमेजेस ओवर हियर, ओके। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि ये टेलो कैल्केनियल जॉइंट है, और इस जॉइंट के वो सबटेलर जॉइंट भी कहते हैं, और इस पे इन्वर्जन रिवर्जन होगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कि डेल्टॉइड लिगामेंट क्या है और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट क्या है। कैल्केनियोफिबुलर अभी तक पॉइंट्स पे हमने रीड नहीं किया, लेकिन आई एम जस्ट गोना टेल यू कि एक्सटेंसिव इवर्जन के साथ जो लिगामेंट ये लोग मांगेंगे कि डैमेज हुआ है, दैट इज द मीडियल लिगामेंट ऑफ द एंकल, ऑल्सो नोन एज द डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है इसका।
और एक्सटेंसिव इनवर्जन के साथ कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट, ठीक है, ये डैमेज होगा, ये इस साइड पे, ठीक है, लैटरली है, ठीक है, कैल्केनियो फिबुलर हैज आई, सो यू कैन रिमेंबर इन्वर्जन फ्रॉम हियर, ओके, आई होप इट हेल्प्स। अच्छा, विच लिगामेंट व्हेन डैमेज ड्यू टू एक्सट्रीम इन्वर्जन, तो इन्वर्जन के साथ कैल्केनियो फिबुलर है, ठीक है। रिगार्डिंग फ्रैक्चर एंड टॉर्जन ऑफ डेल्टॉइड, मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी इज इवर्जन, पेशेंट कांट मूव फुट मीडियली, मीडियली इन्वर्जन में हम मीडियली मूव करते हैं और इवर्जन में हम लैटरली, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी जाते हैं। विच ग्रुप ऑफ द मसल्स आर इन्वॉल्व, tibialis anterior and tibialis posterior muscle weakness, muscle which causes dorsiflexion of the foot at the ankle joint, tibialis anterior, okay. Now coming to point number 319, common peroneal nerve damage, which action is affected, eversion, ठीक है। अब ये रिमेंबर दिस, वी आर निमोनिक, कॉमन पेरोनियल नर्व का निमोनिक है पेड, पीईडी, और टिबियल नर्व का निमोनिक है टीआईपी। पेरोनियल नर्व अगर डैमेज होगा तो इवर्जन लॉस होगी और फुट का डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस होगा, ठीक है। पेरोनियल इवर्ट्स एंड डॉर्सीफ्लेक्सिस, तो इवर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन चली जाएगी, इफ इंजर्ड रिजल्ट्स इन ड्रॉप फुट ड्रॉप होगा, ठीक है। और ये नेक ऑफ द फिबुला के अराउंड कर्व करती है हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व, नेक ऑफ फिबुला का अगर फ्रैक्चर आएगा तो यू हैव टू गो फॉर द इंजरी ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। फिर टिबियल नर्व जो है टीआईपी, टिबियल इनवर्ट्स एंड प्लांटर फ्लेक्सिस, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट है, वो इवर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन है, ये टीआईपी टिप इन्वर्जन है एंड प्लांटर फ्लेक्शन कॉज करती है, ठीक है। टिबियालिस टिबियल नर्व, ठीक है, एंड इट विल बी सप्लाइंग द मसल्स व्हिच आर कॉजिंग इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, तो कीप दिस इन माइंड। और ये इवर्जन के जो मसल्स हमने ऊपर किए हैं, ठीक है, पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेविस, टर्शियस, उसको सप्लाई करेगी, और साथ में डॉर्सीफ्लेक्शन की जो मसल हमने टीप निमोनिक के साथ याद की उसको भी सप्लाई करेगी, ठीक है, ओके, सही है। और ये जो है प्लांटर फ्लेक्शन को और इन्वर्जन के मसल्स को, टिबियालिस एंटीरियर को, तो टिबियालिस एंटीरियर की डुअल सप्लाई है, कॉमन पेरोनियल से भी है और टिबियल नर्व से भी है, बिकॉज दैट इज फंक्शनल इन बोथ इन्वर्जन एज वेल एज डॉर्सीफ्लेक्शन, ठीक है। इसी तरह जो पेरोनियस टर्शियस है वो तो खैर रिवर्जन और डॉर्सीफ्लेक्शन दोनों है, तो वो तो कॉमन पेरोनियल नर्व उसका सिंगल सप्लाई है, ठीक है, हालांकि उसका फंक्शन डुअल है, ठीक है, फिर भी सिंगल सप्लाई क्योंकि इवर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन दोनों कॉमन पेरोनियल नर्व कॉज कर रही है हमारे पास, ठीक है। फिर ये क्लासिक सिनेरियोज गिवन है, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इवर्जन, कॉमन पेरोनियल, इवर्जन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन, या तो लॉस पूछा होगा या पूछा होगा एक्शन किसका है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज व्हाट विल अकर, इवर्जन विल बी लॉस, फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला, फुट ड्रॉप है, डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस है, कॉमन पेरोनियल नर्व है हमारे पास, ठीक है। 15 nerve brought to the emergency, patient has a foot drop, which of the following nerve is affected, ठीक है, कॉमन पेरोनियल है, ठीक है। Okay, now a patient with the history of RTA presented with fracture of fibula neck of the fibula, तो common peroneal nerve है। ये second last point में भी करती हूँ, पहले last point को देख लें। foot is permanently dorsiflexed and inverted, मतलब कि common peroneal active है, वो dorsiflex and invert हुआ है, लेकिन invert नहीं हो सकता और plantar flexion, तो कौन सी nerve damage होगी, tibial nerve damage होगी, inversion and plantar flexion will be lost। अच्छा, अब ये second last point क्या है, footballer hand injury in the left foot, this foot was everted on examination, found that he has lateral malleolar fracture, ठीक है। What other findings should be present in this case, loss of dorsal sensation of the foot, okay, now let me explain it a bit। हमारे पास दो मेलियोलाई होते हैं, ठीक है, नीचे लोअर एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे, ठीक है, टिबिया के साथ, एक ये लैटरल, एक फिबुला, एक टिबिया, ठीक है, लैटरल मेलियोलस और मीडियल मेलियोलस। लैटरल मेलियोलस का अगर फ्रैक्चर होगा तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, हमारे पास स्यूरल नर्व, इट इज अ प्योरली सेंसरी नर्व, ठीक है, और इट प्रोवाइड सेंसेशन टू द लोअर लैटरल लेग, लैटरल हील, एंकल एंड डॉर्सल लैटरल फुट, तो इसमें डॉर्सल लैटरल फुट के सेंसेशन लॉस थे और लैटरल मेलियोलस गिवन था, ठीक है, तो हम ये वी हैव टू पिक कि डॉर्सल लैटरल फुट के सेंसेशंस विल बी लॉस, एंकल भी है, हील भी है और लोअर लैटरल लेग भी है, ठीक है। फिर मीडियल मेलियोलस जो है उसके ऊपर कौन सी नर्व है, हमारे पास टिबियल नर्व है, एंड टिबियल नर्व का वी हैव सेड कि उसमें कौन सी हमारे पास साइंस होंगे, क्योंकि इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन कॉज करती है, तो अगर ये चली गई तो परमानेंटली फुट डॉर्सीफ्लेक्स और इवर्टेड रहेगा, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, ये जो है अदर नेम्स है कॉमन पेरोनियल नर्व के लिए, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑप्शन में फिबुला या नेक का डैमेज हो या कंसिस्टेंट साइंस हो लेकिन कॉमन पेरोनियल नर्व का नाम ना उसकी कोई अदर और नाम हो, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व की वी हैव 3 अदर नेम्स, कॉमन फिबुलर नर्व, लैटरल पॉप्लिटियल नर्व और एक्सटर्नल पॉप्लिटियल नर्व, ओके, सही है। अच्छा, अब जो है लेट्स कम हियर टू पॉइंट नंबर 320, इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि वी लेफ्ट व्हाइल डूइंग द अपर लिम्ब, के एज आई सेड कि ये जो है हम फिर लोअर लिम्ब के साथ कवर करेंगे। ऑल्सो रिमेंबर फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला रिजल्ट्स टू द डैमेज इन द इंटीरियर टिबियल आर्टरी नर्व, तो कॉमन पेरोनियल डैमेज हो गई, वेसल कौन सी डैमेज होगी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ओके, में ये जो है जब भी ये डैमेज होगा, ठीक है, नेक ऑफ द फिबुला, तो उसके साथ हमारे पास नर्व कौन सी जाएगी, कॉमन पेरोनियल, वेसल कौन सी जाएगी, एंटीरियर टिबियल, okay, make sure you remember that, ठीक है। A patient came with a foot drop, lateral popliteal nerve, देखें दूसरा नाम यूज किया है कॉमन पेरोनियल नर्व का, is damaged, most common site of fracture is neck of fibula,
Man got gun injury on the lateral side of the upper leg. He is unable to dorsiflex the foot. ठीक है, तो dorsiflexion किसका है? Common peroneal का. Fracture of the neck of the fibula हुआ है क्योंकि common peroneal nerve runs over there. Hard blow to the lateral side of the right knee, neck of the fibula fractured and artery damage on interior tibial. Remember, if nerve आस तो फिर common peroneal है. Complication of the fractured neck of the femur is avascular necrosis. उसमें हमारे पास कौन सी वेसल चली जाती है? Medial circumflex. ठीक है. In elderly female, fracture of the neck of the femur occurred, which is the common delayed complication, avascular necrosis. Shaft of the humerus fracture, तो likely nerve injured कौन सी है? Radial and axillary. अच्छा, radial and axillary are very common with the shaft जो humerus का उसके fracture के साथ. I just want to clarify this one point over here. ठीक है, लेकिन उसके साथ अक्सर ऑप्शन में मैंने CPSP में देखा तीन ऑप्शंस गिवन है की में. तो फिर अगर सेकंड मोस्ट ये लोग आपसे अप्रोप्रिएट पूछें, दो तो ये हैं ही. थर्ड अगर आपने पिक करनी हो तो काइंडली गो विद मस्कुलोक्यूटेनियस, क्योंकि उसका फिर भी सेंस बनता है. अल्नर एंड मीडियन ऑल्दो हो सकती हैं, बट दैट इज वेरी रेयर. ओके, सही है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज रेडियल एक्सिलरी, एंड इफ द थर्ड इज गिवन तो मस्कुलोक्यूटेनियस शुड बी चोजन विद दैट. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन विद अदर पॉइंट्स. Okay, now 321 point जो है, a 25-year-old sprinter developed acute leg pain while running. The next day he noticed ecchymosis around the ankle. He can stand on his toes though it hurts. The most likely cause is ruptured plantaris tendon. अच्छा, plantaris Achilles tendon का rupture. अगर if the person can stand on the toes लेकिन painful है तो that is plantaris tendon rupture. ठीक है. And if the person cannot stand on the toes तो फिर वो Achilles tendon का rupture है. ठीक है. और इसके साथ usually tibial nerve के damage के साथ भी हमारे पास ये symptom होते हैं कि the person cannot stand on the toes. ठीक है, जो टिप है. ठीक है. अच्छा, अब जो है इसमें हमारे पास ये प्लांटारिस मसल है. ठीक है, मैं इसे दिखाना चाहती हूँ. ये फीमर के लोअर जो इससे एज है इससे राइज हो रही है. ठीक है, एंड इट्स गोइंग डाउन लाइक दिस. ठीक है, और ये इसका टेंडन कैल्केनियम पे आ रहा है. ठीक है, और ये जो बिगर फ्लैप ऑफ टेंडन मैंने शो की एचलेस टेंडन, इट्स नॉट लाइक दिस, बट आई जस्ट मैं उसका प्लांटारिस का पूरा वो व्यू ब्लॉक नहीं करना चाहती थी. ठीक है, ये नीचे यहाँ पे सारा टेंडन होता है. ठीक है, और ऊपर सारा बल्क ऑफ मसल्स होता है. इतना बड़ा भी नहीं होता, बट इट्स आई जस्ट वांटेड टू शो कि इट्स अ मेजर बल्क ऑफ मसल्स दैट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल. ठीक है, तो ये काल्फ मसल और गैस्ट्रोक्नीमियस मसल देन टेपर इनटू एचलेस टेंडन. ठीक है, और ये कैल्केनियम पे आके अटैच होते हैं. ठीक है, तो अगर ये रप्चर होते हैं तो पर्सन वोंट बी एबल टू स्टैंड. लेकिन अगर प्लांटारिस चला जाए तो पर्सन कैन स्टैंड, बट वो जो है इट विल बी पेनफुल. ओके, now pain in the left calf on walking and relieved by rest involves which of the following artery? Popliteal artery है. ठीक है, ये popliteal artery entrapment syndrome का फीचर है. बेसिकली popliteal artery entrapment syndrome किस तरह होता है कि जब abnormal या large बहुत calf muscles हो gastrocnemius, तो उनके बीच में popliteal artery gets entrapped. ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पेन और क्रैम्पिंग इन द बैक ऑफ द लेग दैट अकर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड गोज अवे विद रेस्ट. ओके, कोल्ड फीट आफ्टर एक्सरसाइज, पेरेस्थीसिया, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशंस एंड नमनेस इन द काफ एरिया. ओके, अच्छा, पॉइंट नंबर 322, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन फ्रैक्चर, पेल्विक एवल्जन इज डन बाय विच मसल? रेक्टस फीमोरिस. और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन फ्रैक्चर के साथ पेल्विक एवल्जन होगी तो कौन सी मसल होगी? सार्टोरियस. अच्छा, इसके लिए मैं एक इमेज दिखाती हूँ. ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इसके साथ क्या है? सार्टोरियस है. सुपीरियर के साथ एस, सार्टोरियस. ठीक है, और इन्फीरियर के साथ फेमोरिस. तो यू कैन इफ समहाउ रिमेंबर कि इन्फीरियर के ऊपर देख लें, इन्फीरियर इलियक स्पाइन के साथ रेक्टस फेमोरिस है. तो अगर जो है यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो सार्टोरियस मसल के जाने की वजह से पेल्विक इन्वॉल्जन होगी, और अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ इन्फीरियर इलियक स्पाइन पे तो रेक्टस फेमोरिस विल इन्वॉल्व द पेल्विस. ओके, Okay, now point number 324 is this is इसके बाद 326 we'll move on to that. अच्छा, इसमें जो है मेन हमारे पास that is flexion and the extension of the leg in the thigh. अच्छा, तो पहले ये तीन lines they are very high yield, सही है, इनको याद कर लेते हैं. Muscle which extend the thigh and flex the leg, hamstring. ठीक है, और muscle which flex the thigh and extend the leg, rectus femoris. और मसल जो कि दोनों को फ्लेक्स करेगी, बोथ नी एंड थाई, दैट वुड बी सार्टोरियस. ये तो आसान है, सार्टोरियस तो आसान है, दोनों फ्लेक्स हो रही है. ठीक है, और सार्टोरियस सुपीरियर इलियक स्पाइन पे भी हमारे पास इसका ओरिजिन है, वो भी हमने देख लिया. ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर. अच्छा, अब ये जो है इट्स अ माउथफुल. ठीक है, तो इसको याद करने का इफ इट्स गोना हेल्प यू तो आई रिमेंबर इट लाइक दिस कि रेक्टस फीमोरिस में एफ ई है, पहले एफ है फिर ई है, तो फ्लेक्स ये पहले करेगी. पहले कौन सा जॉइंट है? हिप जॉइंट है, उसको फ्लेक्स करेगी, और उसके बाद ई एक्सटेंड है. ठीक है, तो फिर ई से एक्सटेंड है तो सेकंड जॉइंट जो है उसको एक्सटेंड करेगी. तो पहले हिप है, सेकंड जॉइंट कौन सा है? नी है. ठीक है, तो इट विल फ्लेक्स द थाई. ठीक है, एंड एक्सटेंड द लेग. तो ये नी जॉइंट एक्सटेंड कर रही है और हिप जॉइंट को फ्लेक्स कर रही है. ठीक है, इसका ऑपोजिट हैमस्ट्रिंग मसल से. ठीक है, वो इसको आप उल्टा कर लें. आप सिर्फ एक को याद रखें, दूसरा आपको याद हो जाएगा कि रेक्टस फीमोरिस जो है वो पहले फ्लेक्शन कर रही है फिर एक्सटेंशन कर रही है. ठीक है,
अच्छा, अब ये इनकी डिटेल में कि हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन सी हैं और क्वाड्रिसेप फेमोरस कौन सा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, रेक्टस फेमोरस जो है इट्स अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप फेमोरस, और इसमें हमारे पास 3 और मसल्स कौन सी हैं, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस और वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। वास्टस लेटरालिस और मीडियालिस जो है हमने सॉरी वास्टस मीडियालिस जो है ये हमने कर लिया था कि लैटरल बाउंड्री ऑफ एडक्टर कैनाल है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स में हमारे पास कौन कौन से, बाइसेप्स फेमोरस, सेमी टेंडिनियस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है। ये 3 मसल्स हैं बीएसएस के निमोनिक से, यू कैन रिमेंबर मसल्स ऑन द बैक ऑफ द थाई। क्वाड्रिसेप फेमोरस जो मसल्स हैं दे फॉर्म द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। अच्छा, बाइसेप फेमोरल मसल के 2 हेड्स होते हैं, बाइसेप, ठीक है, 2 हेड्स, ठीक है, एंड डुअल नर्व सप्लाई। लॉन्ग हेड विल बी सप्लाइड बाय द tibial portion of the sciatic nerve and short head will be supplied by the common peroneal portion of the sciatic nerve, okay. Now, which muscle is flexor at the hip and flexor at hip and extensor at knee? तो rectus femoris, FE, पहले flexor फिर extensor. A girl fell down and got injured, after which she is unable to flex her thigh and leg, दोनों ही flex नहीं कर सक रही, तो sartorius है. Which of the following is muscle extending from femur having role in the stability of the knee joint? तो vastus lateralis जो है वो femur से आती है और knee joint के side पे ये insert होती है, ठीक है, and it has role in the stability of knee joint. A person has knee instability after trauma, तो कौन सी muscle है paralyze हुई है, vastus lateralis. Patient complains of loss of extension एंड लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई, तो ग्लूटियस मसल है, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल हमारे पास, इसका क्लासिक निमोनिक क्या था कि पेशेंट कैन वॉक नॉर्मल बट इफ सिट दे कैन नॉट स्टैंड, तो फिर कौन सी मसल गई है, डैमेज हुई है, पैरालाइज हुई है, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। और ये क्या क्या है इसके फंक्शन, एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ थाई, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 326. Okay, so patient had a hip fracture, after which when he stands on left leg, his right hip sinks down. Lesion is at which level? Left gluteus medius, ठीक है। जो हिप सिंक कर रहा होगा, इसका की ये है, इसका क्लू ये है, उसका ऑपोजिट साइड पे मसल का पैरालिसिस है। राइट हिप सिंक हुआ है, लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस का पैरालिसिस है, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किस किस को सप्लाई करती है, ग्लूटियस मीडियस को और ग्लूटियस मिनिमस को, ठीक है। और इसकी कॉमन जो इंजरी है उसकी कॉज क्या है, इंट्राग्लूटियल इंजेक्शंस। अपर आउटर क्वाड्रेंट में जो है, अगर इफ़ यू गिव द इंजेक्शंस, ठीक है, और आप अपर आउटर क्वाड्रेंट में नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एंड यू थोड़ा सा भी आप नीचे चले गए, तो दैट कैन कॉज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी, ठीक है। रिजल्ट इन द पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। इसके लिए ट्रिडेनबर्ग टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम ट्रिडेनबर्ग टेस्ट क्या होता है कि नॉर्मली व्हेन द बॉडी वेट इज सपोर्टेड ऑन वन लिम्ब, ठीक है, वी आस्क द पर्सन कि एक टांग पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो दूसरी जो साइड है वो हिप है, दैट इज सपोर्टेड बाय द ऑपोजिट साइड, ठीक है। लेकिन अगर उस साइड का पैरालिसिस ऑपोजिट साइड का, तो ठीक है, तो दैट हिप विल सिंक डाउन। नॉर्मली व्हेन द बॉडी इज weight is supported on the limb, the glutea of the supported side raise the opposite unsupported side of the pelvis. However, if abductor mechanism is defected, the unsupported side of the pelvis drops. This is known as a positive Trendelenburg test. It is caused by the paralysis of gluteus medius, dislocation of the hip joint, या फिर fracture of the neck of the femur can also cause, ठीक है, positive can give us positive Trendelenburg sign, okay. Okay, patient cannot walk normally, सही है, and sways or waddles on the paralyzed side to clear the opposite foot of the ground. मतलब एक टांग जब आगे रखते हैं तो दूसरी टांग उधर से उठाकर इसे स्विंग करके फिर उस टांग को आगे लेकर आते हैं, ठीक है। आई कैन नॉट शो दैट, मतलब एक अगर ऐसे है तो दूसरी को ऐसे करके पहले आगे रखते हैं फिर इस तरह जाते हैं, ठीक है। दिस इज, अगर एक साइड पे हो रहा है तो दिस इज नोन एज द लर्चिंग गेट, सही है, और व्हेन बायलैटरल इट इज कॉल्ड वैडलिंग गेट, ओके। यूनिलैटरल पॉजिटिव ट्रिडेनबर्ग साइन प्रोड्यूसिंग अ लर्चिंग गेट, बायलैटरली अगर पॉजिटिव होगा तो इट विल प्रोड्यूस अ वैडलिंग गेट, ठीक है। ओके, नाउ इंफीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस को। पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, पेशेंट कैन नॉट स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजिशन विदाउट सपोर्ट, डिफिकल्टी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, लॉस ऑफ हिप एक्सटेंशन प्लस लैटरल रोटेशन, ओके। नाउ फीमेल अनेबल टू स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजिशन, नॉर्मल गेट, ग्लूटियस मैक्सिमस का पैरालिसिस है, श्रिंकिंग सिंकिंग ऑफ द राइट साइड, तो लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस है। अनेबल टू स्टैंड, ग्लूटियस मैक्सिमस है, सिंकिंग ऑफ द राइट साइड ऑफ द pelvis, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट साइड, लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस का पैरालिसिस है। superior to piriformis muscle, what is injured, superior gluteal artery, ठीक है। piriformis muscle से superior हमारे पास क्या जाएगी, superior gluteal artery जाएगी, ठीक है। it's just one point, remember it's like this, ठीक है। I do not want to go into detail of this, okay, right now. if one leg is raised in the air, which muscle stabilizes the pelvis, gluteus medius, ठीक है। हिप जॉइंट इज रिलेटेड टू ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस, इंफीरियरली ये इंसर्ट करती है ग्रेटर टोकेंटर के ऊपर, ठीक है, हमारे पास ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस मसल। इंजेक्शन इंट्राग्लूटियल एंड गिवन विद द टेक्निक टू अवॉइड डैमेज टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, इस टेक्निक से दिए जाते हैं ताकि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो डैमेज ना हो। मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स, बीपी 70/50, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट। ये एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर शॉक में पेशेंट आपके प्रेजेंट होगा तो पहले आपने क्या करना है कि डबल आईवी लाइन पास करके उसको फ्लूइड स्टार्ट करनी है, ठीक है, ओके। Okay, now coming to the last point that is relevant with the lower limb, ठीक है, 355. The muscle involved in unlocking of knee joint is popliteus, ठीक है, while locking is produced by the same continued action of the same muscle that produce extension, quadriceps femoris, ठीक है। अच्छा, अब locking और unlocking क्या होती है, ठीक है।
ये नी जॉइंट है, लेट्स से आपके पास दोनों क्रूशिएट लिगामेंट जब टाइटन हो जाए और फुली एक्सटेंडेड लेंथ हो, ठीक है, और टिबिया मैक्सिमली स्टेबलाइज हो, तो ये आपके पास लॉक हो गया आपका नी जॉइंट, ठीक है। What is unlocking? Unlocking popliteus muscle को कॉज करती है बाय लैटरल रोटेशन एंड अनलॉक्स द नी, ठीक है, नेक नी को लैटरली रोटेट कर देती है, नाउ इट कैन मूव, ठीक है, तो दिस इज विद फ्लेक्शन, ठीक है, विद फ्लेक्शन नी इज मूवेबल, ठीक है, और एक्सटेंशन के साथ इट गेट्स टाइट, ठीक है, ओके। Now reading these, also notice that when plantar tendon is tapped, what will happen? Quadriceps femoris will contract, ठीक है, ये quadriceps femoris जो है ये इस तरह टेपर होकर प्लांट पैटेलर टेंडन की फॉर्म में जो है नी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, तो जब इसको टैप करेंगे तो ऊपर ये मसल क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, ओके। नाउ द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग द फुली एक्सटेंडेड नी इन प्रिपरेशन फॉर फ्लेक्शन रिक्वायर्स इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच इट इज popliteus muscle, okay। नो, so we are done with lower limb.